इजराइल का एग्रीकल्चर का जो नया वैकेंसीज है कब तक आएगा? जो बंदा 2023 में एग्रीकल्चर वीज़ा के लिए अप्लाई किया थे उनका वीज़ा कब तक आएगा? क्या वीज़ा परमानेंटली बैंड हो गया है एग्रीकल्चर के लिए? क्या इंडियन वर्कर एग्रीकल्चर वीज़ा लेके अभी नहीं जा सकता? हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपका मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी काम में आप जा रहे हो, चाहे किसी भी कंट्री के अंदर, आपको उस कंट्री का काम के बारे में जानना जरूरी है। वहाँ पे किस कंडीशन में काम होता है, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, क्या टर्म कंडीशन है, हर चीज़ जान के आपको जाना चाहिए। कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री आपको ऐसे सैलरी नहीं देता। बहुत सारा ऐसा वर्कर है जो सैलरी देख के, पैसा देख के एजेंसीज को, ऑफिस को अपने पास जो सेविंग्स है दे देते हैं और उसके बाद दूसरे कंट्री चले जाते हैं। बाद में उन्होंने दिक्कत आ जाता है, क्योंकि जो बंदा जाते हैं वो बहुत सारा पैसा खर्चा करके जाता है वीज़ा लगाने के लिए। उसके बाद जिसके पास गए हैं, जिन एम्प्लॉय ने उनको वीज़ा दे के हायर किया है, उनका भी बहुत सारा चार्जेस लगता है वीज़ा के लिए। सो अगर आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाते, आपको टर्म कंडीशन नहीं मालूम पड़ता, अच्छा नहीं लगता एकोमोडेशन, तो आप बहुत दिक्कत में आ जाते हो। तो जानना ज़रूरी है आप जिस काम में जा रहे हो वो काम उस कंट्री में कैसे होता है। सो दोस्तों चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बेल बटन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इजराइल का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जहां पे एक इंडियन वर्कर एग्रीकल्चर का वीज़ा लेके इजराइल के अंदर गए थे। जाने के बाद उनको वहाँ का एकोमोडेशन, टर्म कंडीशन, बहुत सारा ऐसी छोटी बड़ी चीज़ है जो पसंद नहीं आया, जिसके कारण वो बंदा ने एक वीडियो बना के एक पेज में डाला था और वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो गया था। सो दोस्तों कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे किसी भी कंट्री का, जब आपको बुलाते हैं और उनका बदनाम होता है तो उस कंट्री के अंदर उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जाता है। सो इन सब प्रॉब्लम गवर्नमेंट की नज़र में आता है, क्या हुआ है उसका इंक्वायरी होता है, उसके बाद उस पर एक्शन बहुत जल्द लिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ कहानी हुआ था, मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा बाद में। मेन बात यही है, इंडियन बंदा जो गए थे वहाँ उन्होंने एकोमोडेशन का कुछ वीडियो बना के डाला था, तेज़ी से वायरल हो गया था, जिसके बाद उनके साथ एजेंसीज का, एम्प्लॉयर के साथ प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने इंडिया वापस आ गए। फिलहाल सी बात है, जो कोई भी एम्प्लॉयर आपको जब बुलाते हैं उनका जो वीज़ा का खर्चा है, एक चार्जेस बहुत ज़्यादा आता है। आप भी जाते हो, कुछ पैसा लगा के जाते हो, तो दोनों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है। सो इस कंडीशन में जो बंदा 2023 में सितंबर अक्टूबर में एग्रीकल्चर के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, उनका सबका वीज़ा होल्ड पे दिया गया है। वीज़ा रिजेक्टेड नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन अभी होल्ड पे है। हो सकता है एक महीना, नेक्स्ट महीना फरवरी तक आ जाएगा। जब आ जाएगा तभी एग्रीकल्चर का नया वैकेंसीज आएगा। उससे पहले अगर आपको कोई बता रहा है एग्रीकल्चर का वीज़ा है, एग्रीकल्चर का वैकेंसीज है, आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के नाम से, इजराइल के नाम से बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है। क्योंकि फ़िलहाल कुछ महीने से इजराइल का कंस्ट्रक्शन वर्कर का वैकेंसीज आ रहा है, इसी का फ़ायदा बहुत सारा गलत एजेंट उठा रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सब एजेंट से मत जाइए। आपको पास जब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगा, वैकेंसीज का आएगा, मैं भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा जब एग्रीकल्चर का वैकेंसीज आएगा। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों इस बार मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल में कैसे काम होता है एग्रीकल्चर में। क्या एग्रीकल्चर के काम में आपको जाना है? क्या सिर्फ सैलरी देख के चले जाना सही है? कितना सैलरी दे रहा है एग्रीकल्चर के लिए तो इजराइल चले जाए? ये सही नहीं है। देखिए, जो इंडिया का वर्कर है उन्होंने अपने खेती में खेती बाड़ी करते हैं या फिर दूसरों की खेती में जाके खेती बाड़ी करते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर में अभी तक उतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इजराइल की बात करें, यूरोप की बात करें, चाइना की बात किए,
तो उन सब कंट्रियों में एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, हाई टेक्नोलॉजी यूज करके एग्रीकल्चर किया जाता है। सो बहुत सारा ऐसा टर्म कंडीशन भी रहता है। इंडिया में हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। इंडियन वर्कर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, ये बात हर किसी को मालूम है, जिसके कारण इजराइल भी इंडिया से एग्रीकल्चर का बंदा बुलाता है, क्योंकि उन्होंने को भी जानकारी है कि इंडिया बंदा बहुत ही मेहनती होता है। लेकिन एक टर्म कंडीशन बहुत सारा रहता है कंपनी के अंदर। इंडिया में अभी तक कोई एग्रीकल्चर ऐसा कंपनी ज़्यादा है नहीं कि हायर करके आपको काम कराता है। लेकिन आप बाहर चले जाओगे, यूरोप चले जाओगे, चाइना चले जाओगे या फिर अमेरिका चले जाओगे, इजराइल भी चले जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चरल कंपनी है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल किया जाता है। सो आप वहाँ पे जाते हो तो आपका जो एक कंपनी का जो हिसाब से काम होता है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। एक रेगुलर रूटीन होता है, लेकिन टाइमिंग जो है वो आपके हिसाब से नहीं है, एम्प्लॉयर के हिसाब से। एग्रीकल्चर में काम करने के लिए जाते हो तो आपको सुबह 6 बजे भी उठना पड़ता है, 5 बजे भी आपको अटेंड करना पड़ेगा आपका जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे। ये इजराइल में बहुत सारा ऐसा जगह है बहुत ठंड पड़ता है, तो इस ठंड में भी आपको 5 साढ़े 5 बजे जाके काम में ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे भी आपको टर्म कंडीशन रहता है, उस हिसाब से आपका लंच होगा, आपका टिफिन होगा। उसके बाद आपका जो ओवर टाइम है वो भी हो सकता है, आपका वर्किंग प्लेस पे डिपेंड करता है किस जगह पे आप काम करते हो, उस पे कहाँ कितना काम है। उसके बाद आपको ओवर टाइम दिया जाता है। जो बंदा काम कर रहे हैं उनका कितना मेहनत है, आगे वाला एम्प्लॉयर देखता है कि बंदा कितना मेहनत करता है, उस हिसाब से उसको ओवर टाइम दिया जाता है। कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर आपको ऐसे ही पैसा नहीं दे देता। तो इजराइल जाने वाले जो भी एग्रीकल्चरल वर्कर जाना चाहते हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि काम वहाँ पे करने जा रहे हो तो आपको मेहनती होना है। दोस्तों, मुझे किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जो अच्छे लगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वहाँ का जो माहौल है मैं आपको उस हिसाब से बोल देता हूँ। इजराइल में थाईलैंड के बहुत सारा वर्कर एग्रीकल्चर का काम करते हैं। उन्होंने भी जो भी बंदा काम करता है, हर कोई वहाँ का टर्म कंडीशन सब जो भी है वो सब फॉलो करके ही काम करते हैं। तो आप भी जाते हो तो आपको भी इजराइल का टर्म कंडीशन हर चीज़ जो है उसको फॉलो करके काम करना है। एकोमोडेशन की बात किया जाए, एकोमोडेशन हर प्लेस पे अलग अलग है। ऐसे नहीं कि आपके मनपसंद में एकोमोडेशन मिलेगा, खाना मिलेगा। एकोमोडेशन कहीं पे ऐसा है कि आपको जो कंटेनर है, छोटे छोटे कंटेनर में भी रहना पड़ सकता है। वहाँ पे ही आपको बाथरूम, हर चीज़, बेड मिलेगा। 8-10 बंदे भी रह सकते हैं, डिपेंड करते हैं जगह पे। कोई भी प्रॉब्लम आता है आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं डायरेक्ट। आप अगर ऐसे वीडियो बना के आप अगर डालते हो तो क्या होता है, एक एम्प्लॉयर का नाम खराब होता है, उस कंट्री का नाम खराब होता है। आप जब बाहर जाते हो बहुत कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको एडजस्ट भी करना आना चाहिए। हर चीज़ का आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हो, बात करके उसको सुलझा सकते हो। तो ऐसे ही टर्म कंडीशन के ऊपर आपको काम करके आपको वहाँ पे रहना है। सैलरी दे रहे एम्प्लॉयर तो उसके हिसाब से आपको चलना है। आप मान के चलिए वहाँ पे आप एग्रीकल्चर के काम के जा रहे हैं तो सही है, लेकिन वहाँ पे भी एग्रीकल्चर का भी कंपनी है जिसका बात आपको सुन के काम करना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया में कंपनी में काम करते हो टाइमली, वहाँ पे भी काम किया करना पड़ेगा। वहाँ का टेक्नोलॉजी भी हाई है, उस हिसाब से आपको काम करना है, मेहनत करना है। इंडियन वर्कर मेहनत होता है। अगर आप पे वो क्षमता है, आप मेहनत कर सकते हो तो आप इजराइल जा सकते हो। सैलरी आप जानते हो अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन जो बंदा इंडिया में उतना मेहनत नहीं किया है, नहीं कर पाएगा, तो उनको मैं बोलूँगा आप पहले और ज़्यादा जानकारी लीजिए वहाँ पे कैसे फार्मिंग होता है, कैसे एग्रीकल्चर का काम होता है। उसके बाद आप वीज़े के लिए अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ और जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।